BJP workers have blocked the movement of a TMC vehicle in Bhabanipur Assembly constituency. One of them said there is something in the vehicle. Mamta Banerjee has brought something in her vehicle. The vehicle will not be allowed to move. रेनिक ये जो नई डेवलपमेंट आई है हमारे पास इसमें बीजेपी वर्कर्स ने ब्लॉक कर दिया है टीएमसी के एक गाड़ी को और क्या जानकारी है? लेकिन देखिए कोलकाता के शेखावत मेमोरियल में जिस टाइप पे ममता बनर्जी मौजूद थे ठीक उसी टाइम पर तृणमूल कांग्रेस का स्टिकर लगा हुआ तृणमूल कांग्रेस का प्रचार गाड़ी जो है वो एकदम शेखावत मेमोरियल के सामने पहुंच गया था और इसी को देखते हुए हाई ड्रामा जो है वो चालू हो गया था एकदम शेखावत मेमोरियल के सामने। शेखावत मेमोरियल के सामने ये गाड़ी पहुंचने के बाद ही जिस गाड़ी पर एकदम तृणमूल कांग्रेस का लोगो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार का जो सिंबल वो पूरा कवर अप किया करके वो गाड़ी मौजूद थे एकदम शेखावत मेमोरियल के सामने जिस जगह पर किसी भी तरीके का प्रचार गाड़ी किसी भी तरीके का जो पॉलिटिकल प्रचार नहीं हो सकता है और क्योंकि उस जगह पर काउंटिंग होने वाला है ठीक उसी जगह पर एक गाड़ी जो है वो ये पहुंचा था। गाड़ी पहुंचने के बाद ही बीजेपी कर्मी समर्थकों की तरफ से ये गाड़ी को देखते हुए एकदम प्रोटेस्ट वो लोग दिखाने लगे थे। गाड़ी को रोककर प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। उसके बाद ही जो सेंट्रल फोर्स है उनकी तरफ से गाड़ी को चेकिंग किया गया। गाड़ी चेक करने के बाद गाड़ी को कोलकाता में एंटर करने का परमिशन दिया गया है। मगर शेखावत मेमोरियल के सामने किस तरीके से ये गाड़ी आया इसको लेकर भी वार्निंग जारी हो चुका है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो शेखावत मेमोरियल के अंदर में थी उस टाइम पर जो ये गाड़ी ले आने का एक ही मकसद है कि बीजेपी कर्मी समर्थकों के साथ कोई झड़प तैयार करने का कोशिश। मगर दूसरी तरफ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि ये गाड़ी अलाउ किसने किया, सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से ये गाड़ी को अलाउ क्यों किया गया, ये गाड़ी आने का कोई परमिशन भी नहीं है तो गाड़ी को आने का परमिशन कौन दिया, ये सवाल जो है ये ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी जो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार गाड़ी वो जब शेखावत मेमोरियल के बने रहिए रेनिक। Now meanwhile a BJP worker claims the CM came here to loot the votes. Our workers were beaten. Those who loot the votes make the vote theft a narrative. Let's listen in. आई थी वोट लूट करने के लिए टीएमसी का प्रचार गाड़ी भीतर पुलिस ने पार्क करवाया। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक सिख भाई की पगड़ी तक खोल दी गई और ये हमें सभ्यता सिखाएंगे। जो खुद वोट चोरी करते वो वोट चोरी का नैरेटिव बनाते हैं। आज सीएम क्या करने आई थी, क्यों 4 घंटे से बैठी हुई थी? उनके कार्यकर्ता पीछे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे घुमाइए और देखिए ये धारा 163 लागू है। इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? मैं तो अकेला खड़ा हूं ना इन भीड़ के बीच में। एज अ गर्व से बोलता हिंदू जय श्री राम। मैं एजेंट नहीं हूं, मैं अपने पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हजारों के बीच में भी अकेला भी। रेनिक ये जो बीजेपी वर्कर से एक रिएक्शन आ रहा है उसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए लगातार 4 घंटे तक ममता बनर्जी जब शेखावत मेमोरियल के अंदर में मौजूद थी ठीक उसी टाइप पर बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी का ये हरकत को देखते हुए प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। शेखावत मेमोरियल के बाहर बीजेपी का समर्थक की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी ये जो शेखावत मेमोरियल में आई है और उनके साथ जो प्रचार गाड़ी वो भी उस जगह पर आई है तो किसी तरीके से ईवीएम छेड़खानी ममता बनर्जी की तरफ से किया जा सकता है, ईवीएम चोरी भी ममता बनर्जी की तरफ से किया जा सकता है। ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से घटना कल रात भर देखने को मिला है। कल एक तरफ स्टेडियम के सामने तृणमूल कांग्रेस समर्थक का झड़प बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ शेखावत मेमोरियल के एकदम भीतर लगातार 4 घंटे की ऊपर धरने में बैठे थे ममता बनर्जी। और ये जो तृणमूल कांग्रेस का हरकत है इसी को देखते हुए बीजेपी का अभी क्लेम है कि तृणमूल कांग्रेस भड़क गई है और ममता बनर्जी भड़क गई है। ममता बनर्जी हार कबूल कर रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी का ये एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। जी शुक्रिया रेनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मीनवाइल माय कॉलीग has filed a ground report